नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। केएनएस मेमोरियल अस्पताल के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को लखनऊ के दौरे पर रहे, जहां उनका स्वागत प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। जिसके बाद वे केएनएस मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, जहां वे एक कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने सीएम योगी के कामों की जमकर तारीफ की और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अव्वल भी बताया। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे डायनामिक चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। केंद्र सरकार की योजनाओं को तो प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया है, लेकिन राज्य सरकार की भी योजनाओं को प्रभावी तरीके से उन्होंने लागू किया है। मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में तेज एम्बुलेंस सेवा, त्वरित उपचार और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में योगी जी ने बहुत ही शानदार काम किया है, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी होती है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान की नापाक हरकत का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया। आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। इस कार्यक्रम में आने की सहमति मैंने पिछले महीने जब दी थी, उसके बाद देश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे लगा मेरा आना शायद इस कार्यक्रम में संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। मगर जैसा कि पाकिस्तान की वह आदत है कि जल्दी वह मानता नहीं है, उसने भारत की जमीन पर हमले करने के प्रयास करने प्रारंभ किए। आम नागरिकों को भी वह निशाना बनाने का प्रयास किया है। मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर को निशाना बनाया गया। उसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है, उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारी जवाबी कार्रवाई इस बात का जब हो रही थी, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ही प्रहार किया जाए, जहां सिविलियंस रहते हैं वहां पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होना चाहिए। एक कुशल सर्जन की भांति भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन किया है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका मैं समझता हूं तालियां बजाकर सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान सीएम योगी ने भी मंच को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जमकर तारीफ की और उनका आभार भी जताया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के, सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था।
और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वो अवश्य होगा। इस दौरान सीएम योगी ने स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारियों और डॉक्टरों को भी संदेश दिया और कहा कि वे अपने विश्वास को आम लोगों के बीच कायम रखें, जिससे उन्हें आप पर पूरा भरोसा हो। स्वास्थ्य सेवाएं एक नए प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है और प्रतिस्पर्धा में याद रखना, इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने के लिए सेवा को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में संवेदना न हो तो फिर एक चिकित्सक के प्रति आम जनमानस के मन में जो विश्वास है वह विश्वास डगमगाएगा। उस विश्वास को कभी डगमगाने मत देना, कभी मत देना। 25 वर्ष के शानदार यात्रा एक हॉस्पिटल से आज एक मेडिकल संस्थान के रूप में न केवल मेडिकल क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। सैकड़ों छात्र आज न केवल यहां पर यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी की डिग्री लेने के लिए प्रवेश लेते हैं, बल्कि आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करते हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है, जिससे अन्य प्रदेशों के लोग इलाज के लिए उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं, जहां उन्हें पर्याप्त इलाज मिलता है। सूर्य समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने तकरीबन 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया है और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। सुनिए उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को कासगंज दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 724 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही नवनिर्मित पुलिस लाइन का भी उद्घाटन किया, जिसके बाद वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर हमला बोला। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी और कहा कि अगर वो हमारे किसी भी नागरिक को छेड़ेंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारी सेना किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो
अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके, उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने माफियाओं को भी चेतावनी दी। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। और जब विकास एजेंडे में नहीं होता है तो फिर सरकार कुछ कर नहीं सकती। उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है, एक मॉडल के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हर प्रकार के संसाधनों से युक्त। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल, एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जनप्रतिनिधियों की ओर से दिए गए कई प्रस्तावों को भी मंजूर किया, जिससे प्रदेश का विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार के अवसर पर पूरे देश में जय बजरंगबली के नारों से लगातार गूंज इस नारे की देखने को मिल रही थी। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या राजधानी लखनऊ हो, अयोध्या या प्रयागराज हो, सभी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था, जो मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे थे और अपनी आस्था का भाव प्रकट करते हुए नजर आ रहे थे। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार के अवसर पर पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। खासकर बजरंगबली के मंदिरों में, चाहे वो लखनऊ हो या प्रयागराज या अयोध्या, सभी मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो भगवान बजरंगबली की पूजा कर रही हैं। इसी अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और भंडारे का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे।
इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से भी बात की और प्रदेशवासियों को ज्येष्ठ के दूसरे मंगलवार की शुभकामनाएं दी। ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल है। पूरे लखनऊ में ज्येष्ठ मास में बड़े मंगल के अवसर पर धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में मनाते हैं इस त्योहार को। आप देख रहे होंगे लखनऊ के हर गली मोहल्ले में चौराहे पर बड़े बड़े भंडारों का आयोजन हो रहा है। इन भंडारों की खास बात यह है कि सभी वर्गों के लोग ऊंचाई नीचाई सब कुछ छोड़ करके एक साथ एक प्लेट में एक थाली में प्रसाद ग्रहण करते हैं। अद्भुत वातावरण है। हनुमान जी बाबा जी की कृपा सब पर बनी रहे, पूरे प्रदेश पर बनी रहे। सबके संकटों का नाश हो, दुखों के नाश हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसे में प्रभु बाबा के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हैं। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर में भक्तों का बड़ा जनसैलाब उमड़ा हुआ है, जो लेटे हुए हनुमान जी के एक दर्शन को आतुर थे, जिन्होंने श्रद्धा भाव से बजरंग बली की पूजा की। इस दौरान हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरी ने कहा कि ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार को हर साल भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो बजरंग बली की पूजा करते हैं। देखिए, यह मंगल, ये ज्येष्ठ मास श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति, शक्ति, आराधना, पूजा के लिए ही ये प्रसिद्ध है। विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में भी अनेक स्थानों पर बड़े हनुमान जी या बड़े मंगल की विशेषकर पूजाएं की जाती है। ज्येष्ठ मास के हर मंगल को बड़ा मंगल कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में ही मंगलवार के दिन या हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए थे, इसलिए भी इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि जो महीना है, 12 महीनों में ज्येष्ठ मास कहा गया है। 12 महीनों में सबसे बड़ा महीना कहा गया। जैसे ज्येष्ठ जैसे भ्राता कहा जाता है, ऐसा ज्येष्ठ मास है। तो इस महीने में विशेषकर हनुमान जी की पूजा की। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने कहा कि वो हर बार बजरंग बली की पूजा करने आते हैं, जिनकी हर मनोकामनाओं को वो पूरा करते हैं। जी, आज ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगल है। जय बजरंगबली आप सभी को। और लेटे हनुमान जी आप सभी देख सकते हैं कि प्रयागराज का बहुत ही ज्यादा प्रचलित मंदिरों में से एक है और बहुत ही बेहतरीन दर्शन हुआ है। प्रभु आप सभी को लंबी आयु दें और खूब तरक्की दे, यही कामना है। और माँ भारती की लगातार तरक्की होती रहे। आप सभी देख सकते हैं कि जैसा कि हर विगत मंगलवार और शनिवार यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन क्योंकि आज एक विशेष दिन के कारण भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रशासन की क्योंकि बहुत सुगम व्यवस्था है, तो इसलिए दर्शन बहुत अच्छे से। आज बड़ा मंगलवार है, इसमें लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अच्छे से दर्शन हुए और बहुत बढ़िया से दर्शन हुए। बहुत भीड़ भी है। हम लोग यहाँ जो है हर मंगलवार को दर्शन करने आता हूँ मैं। आज बड़ा मंगल है, हम लोग दर्शन करने आए। आपको बता दें कि अन्य मंदिरों की तरह अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने बजरंग बली के चरणों में पुष्प और प्रसाद को अर्पण किया और उनकी पूजा की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं संभल को काशी, मथुरा और अयोध्या की तर्ज पर सजाए जाने के लिए प्रशासन ने कवायदें शुरू कर दी है, जिसे लेकर के शहर में अवैध अतिक्रमणों को बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है। साथ ही कई दुकानों और मकानों को भी चिन्हित कर दिया गया है, जिनका अवैध रूप से निर्माण किया गया था और इन्हें भी हटाया जाएगा। इसको लेकर के इन पर भी चिन्ह जो है वो लगा दिए गए हैं। प्रशासन लगातार इस तरीके के तमाम कदम वहां पर उठाता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल शहर में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगातार सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने मंगलवार को सड़क पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक महत्वपूर्ण ध्वस्तीकरण अभियान भी चलाया, जिसको लेकर करीब 2 दर्जन दुकानों और भवनों को लाल रंग से क्रॉस लगाकर चिन्हित कर दिया गया है, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से ये अवैध निर्माण को हटाया गया है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मीणा भूषण तिवारी का कहना है कि संभल के सुंदरीकरण के लिए प्रयास चल रहे हैं और हमारे पास जो मुख्य चौराहे हैं उनमें चंदौसी चौराया, शंकर चौराया और मनोकामना तिराहा पार्क शामिल है। संभल के सौंदर्यीकरण के लिए यह प्रयास जारी है और जो मुख्य चौराहे जो हमारे हैं, चंदौसी चौराहा है, साथ ही साथ हमारा शंकर चौराहा है और मनोकामना तिराहा पार्क है। इन तीनों जगहों पे हम संभल से जुड़ी हुई महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने जा रहे हैं, जिसके क्रम में सभी विभागों के द्वारा पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन हाईडी, नगर पालिका परिषद, साथ ही साथ तहसील स्तर की टीम के द्वारा लगातार वहां पे उस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कार्य शुरू किया गया है, ताकि हम प्रतिमाओं की स्थापना वहां कर सकें।
इसी के दृष्टिगत आज यह अभियान और निशानदेही की कार्रवाई की जा रही है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, नाले नालियों के आसपास अतिक्रमण कर रखा है, तो उन सारे अतिक्रमणों को हटाते हुए हम शहर को चौड़ा के साथ साथ जाम मुक्त भी कराने का हमारी मंशा है, ताकि हमारा चंदौसी चौराहा से लेके हयात नगर तक, जो हयात नगर चौधरी सराय से भी हयात नगर पर भी जगह जगह ऐसे हमारे कहा जाए ऑब्स्ट्रक्शन है, उन ऑब्स्ट्रक्शन को भी हटाने का हमारा कार्य चल रहा है। तो मुनादी कराई जा रही है, संबंधित नियम संगत हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुनादी के बाद हम ऐसे लोगों को जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं उनको नोटिस के माध्यम से उनको समय देते हुए इन सारे अतिक्रमणों को हटाएंगे और शहर को चौड़ीकरण के माध्यम से सौंदर्यीकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम प्रशासन की ओर से की गई घोषणाओं की भी जानकारी दी है और कहा है कि हमने कुछ लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं जिन्हें अतिक्रमण हटाने को कहा गया है, जिसे नहीं हटाने पर प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई करेगा। डॉक्टर मीणा भूषण तिवारी ने इस दौरान चौराहों पर लगाए जाने वाली प्रतिमा की भी जानकारी दी है, जिससे शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चूंकि पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी के हमारे सारे इंजीनियर साहब वहाँ मौजूद हैं, उन लोग अपने अनुसार जो उनकी सड़क है उसकी लंबाई चौड़ाई वो नाप रहे हैं। जहाँ भी उस लंबाई चौड़ाई के बाद भी अगर कुछ अतिक्रमण पाए जाते हैं तो उसकी निशानदेही भी चल रही है, आपने देखा होगा। और नगर पालिका के जो संसाधन है, गाड़ियां भी हैं वहाँ पे, और हमारे जेसीबी है वहाँ लगी हुई है, और उन लोगों को भी हटा रहे हैं जो अस्थायी रूप से सड़क पर आ गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना और सड़क जाम की समस्या से हम जूझ रहे हैं, उसको खत्म करने का कार्य चल रहा है। यह चौराहा जो हमारे बोर्ड के द्वारा और कहा जाए कि हमारे शहर के कहा जाए कि हित से जुड़ा हुआ है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी संभल रही है, तो जनता की मांग भी है और कहा जाए कि उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है पृथ्वीराज चौहान जी से। तो चंदौसी चौराहा पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने की कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही साथ शंकर चौराहा जो है भगवान परशुराम जी का, वहाँ मूर्ति लगाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी भ्रमण किया गया है और निर्देश भी सभी को प्राप्त हुआ है, तो सारी टीम लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे भगवान कल्की जी की मंदिर है, जो ट्रस्ट अहिल्याबाई होलकर जी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा इस ट्रस्ट का वो चलाया जा रहा है, तो उनकी भी याद में हम लोग लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भी मनोकामना तिराहा पर लगाने जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की योगी सरकार लगातार शहरों का सौंदर्यीकरण का काम करवा रही है, जिससे शहर का विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो काशी और अयोध्या की तर्ज पर संभल में भी लगातार विकास के तमाम काम किए जा रहे हैं। इसके लेकर के वहां पर जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है और संभल के सौंदर्यीकरण को लेकर के लगातार प्रशासन और सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।